या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तबी अल्लज़ी लैसा लिसिफ़ति महदूद वला वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। बसिलसिला शहादत वाली पंजुम इस मजलिस अदा का इनेक़ाद है। गुफ्तगू इंशाअल्लाह वाली पंजुम ही के सिलसिले में जारी रहेगी। 57 हिजरी में मौलूद है मेरे इस इमाम का। तवज्जो है सबकी। सत्तावन हिजरी में 57 हिजरा। और कल मैंने अर्ज़ किया था कि क्या सिन है ये, यानी ये जो साल है 57 का जिसमें मौला का मौलूद हुआ, इसी में मेरे मौला की इमामत का अदद भी है और इस्मत का अदद भी है। तो जो हो गई सारों की, यानी पाँचवें इमाम है 57, 5 और 7, ठीक। पाँचवें इमाम हैं, इस्मत के नंबर पे 7वें नंबर पे हैं, यानी चहारदा मासूमीन में 7वां नंबर है। तवज्जो हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम की हस्ती, यानी इमाम को ये कह के सलाम किया गया। इमाम के अलक़ाब क्या हैं? जब आयत नाजिल हुई ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ठीक। मैं बस 2 लम्हे तमीद में लेके वापस इसी मंजिल पे आता हूँ ताकि आपको बात पहुँचाने में मुझे आसानी हो जाए। जो आयत मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा पहले सुन ले। रब्ब दो जहां ने फरमाया कि लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे चुना है। अगर तो मेरे सारे साथ हैं, कुरान है। रब क्या फरमाता है? हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे चुना है, इबादत की बुनियाद पे नहीं, इल्म की बुनियाद पे। तो जो है दोस्तों की, इल्म की बुनियाद पे, यानी हादी जो चुना गया उसकी बुनियाद है इल्म। इंसान जब इस दुनिया में आ रहा है, मैंने आयात इस मिंबर से पे काफ़ी इस उन्वान से पेश की, लेकिन महफूज कर लें अगर जिक्र आ गया। जब इंसान इस दुनिया में आ रहा है तो वो उसकी आलम और उसकी कैफियत क्या है? कुरान करीम ने आवाज़ दी कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुम समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। इस कैफियत में माँ के पेट से दुनिया में आ रहे हो कि कुछ नहीं जानते। कोई भी आ रहा हो
उसकी कैफियत क्या है? ला तअलमून शैआ, कुछ नहीं जानता। सूरह दहर में आवाज़ दी कि हल अतल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुनो, हमने तुम्हें मिले जुले आब नजिस से खल्क़ किया है, फिर तुम्हें कुरान है, हाँ, आब नजिस से तुम्हें खल्क़ किया। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। हमने तुम्हें समाअत दी है, हमने तुम्हें बसारत दी है। इन समाअत व बसारत देने के बाद हमने तुम्हें दुनिया में भेज दिया। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मर्जी तुम्हारी है, सबील पे आके शाकिर बन जाओ या सबील का इनकार करके काफिर कहलाओ, ये मर्जी तुम्हारी है, ठीक है ना। ये इंसान है जो इस दुनिया में आ रहा है तो उसका आलम ये है। और फिर किसी मकाम पे रब्बे तो जहां ने फरमाया कि सुनो, फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जितना इल्म तुम्हारे लिए ज़रूरी था हमने तुम्हें दे दिया है, मर्जी तुम्हारी है, उस इल्म पे ईमान लाके मोमिन बन जाओ या इनकार करके काफिर कहलाओ। यानी मैं सूरह नहल का मकाम ला तालमून शैआ, जब इंसान इस दुनिया में आ रहा है तो उसकी कैफियत क्या है? कुछ नहीं जानता। यहां आके हासिल करेगा इल्म, यहां आके इल्म हासिल करेगा। यह है किसकी नौइयत? इंसानों की नौइयत जो इस दुनिया में आ रहे हैं। हाँ, यह है इंसानों की नौइयत जो इस दुनिया में आ रहे हैं। आए हैं तो कुछ नहीं जानते, ये इंसान है, जब आया है तो कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो अब परवरदिगार आलम ने, याद रखिए, एक उसूल बनाया। वो उसूल क्या है रब का? बस मैंने यहां पर तमीद को मुकम्मल कर देना। उसूल क्या है? उसूल यह है कि इंसान की ज़रूरतों को अल्लाह ने इंसान से पहले बनाया है। यह तुम्हारा खालिक कि ज़रूरतों को रब ने पहले बना दिया। मिसाल के तौर पर पानी ज़रूरत थी, पानी पहले खल्क हुआ, इंसान बाद में खल्क हुआ। हाँ, हवा ज़रूरी थी, हवा पहले खल्क हुई, इंसान बाद में खल्क हुआ। इंसान दुनिया से चला गया, ज़रूरत रह गई। यानी इंसान के साथ पानी तो नहीं दुनिया से रुखसत हो गया ना, इंसान चला गया, पानी रह गया। तो जो ज़रूरतें हैं वो इंसान से पहले खल्क हुई हैं, इंसान के साथ दुनिया में रही हैं। इंसान चला गया है, ज़रूरत अहसन तुम रह गई है। अब अगर ये बात सब ने तय कर ली और सब मुत्तफिक हो मेरी बात से, तो मैंने आयत पढ़ी कि इंसान जब दुनिया में आया तो उसकी कैफियत क्या है? ला तालमून शैआ, वो कुछ नहीं जानता। यानी दूसरे लफ्जों में बोलूं तो जो इंसान इस दुनिया में माँ के पेट से दुनिया में आया है, ला तालमून शैआ, वो जाहिल आया है, यहाँ आके इल्म हासिल करेगा। हाँ, तो अब इंसाफ से बताना, जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? थोड़ा सा मेरा साथ दे देना, मैं तमहीद मुकम्मल करने जा रहा हूं। हिदायत है या नहीं? का हिदायत है सबसे बड़ी जरूरत। हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। मैं आ गया हूं मंजिल तक, हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। तो यहां भी यही उसूल आएगा कि हादी इंसान से पहले खल्क होगा, इंसान के साथ दुनिया में रहेगा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। अब्दुल्लाह राज़ी या अली, इमाम ज़माना सलामत रखें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इमाम ज़माना सलामत रखें। अब अब्दुल्लाह हम सबको अपने रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। तवज्जो हो गई दोस्तों की? हाँ, हादी की कैफियत समझ में आई, कितना ज़रूरी है। अच्छा, अब जब वो दुनिया में किस लिए आ रहा है हादी? हिदायत के लिए है। तो इसका मतलब दो कैटेगरीज हो गई ना, एक हिदायत लेने वाला है, एक हिदायत देने वाला है। हाँ, इसका मतलब यह है देने वाला हिदायत लेने वाले जैसा नहीं हो सकता। अगर तो पहुंच रहा है, दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो है दोस्तों की? और अब परवरदिगार आलम ने, मैंने आयत पढ़ी, लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल
आलमीन, हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे चुना है। बुनियाद क्या है? इल्म। और अब परवरदिगार, यही तो देखो, यही तो वजह ना, अभी मैंने क्या उसूल दिया कि ज़रूरत को इंसान से पहले बनाया। सारे साथ है, ज़रूरत इंसान से पहले बनी। हादी हिदायत है ज़रूरत, ठीक? हिदायत क्या है? ज़रूरत है। हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। यही वजह है कि जिसे पहले बनाया उसी को पहला हादी बनाया। सारे साथ दे दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, है? और यही वजह है कि आखिरी के बाद भी एक हादी रखा, कि अगर आखिर के बाद एक हादी न होता तो आखिरी जमाने वाले ये कह के छूट जाते, परवरदिगार हिदायत तो हो ही नहीं, जजा और सजा कैसी। यही वजह है कि आखिरी के बाद भी एक ऐसा मुकम्मल निजाम रखा। और अब परवरदिगार आलम ने, मैंने आयत पढ़ी कि अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पर चुना। कहीं आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल का कुल इल्म अस्मा दिया। कहीं बढ़ के आवाज दी अल्लमनाहु मंतिकुत तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया। अल्लमनाहु सनअतल लबूस लकुम, हमने दाऊद को ज़रासाजी का इल्म दिया। सारे साथ चल रहे हैं मेरे? कुरान की आयतें हैं। हाँ, अल्लमतनी मिन तावील अहदीस, हमने यूसुफ को तावील अहदीस का इल्म दिया। इस अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, हमने ईसा को किताब, हिकमत, तौरात और इंजील का इल्म दिया। और जब इल्म बांटते बांटते कुरान मकाम खत्मी मर्तबत पे आया तो कहने लगा हबीब अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो सारा का सारा इन सबको दिया था वो सारा का सारा हमने आपको दे दिया है। यहां तक सारे आ गए। ये मैंने मुहावरतन तर्जुमा किया है, अल्लमका मा लम तकुन तालम। अब जरा सुनो, अल्लमका मा लम तकुन तालम यानी जो इंसान जो शायद जानता है उसे कहते हैं मालूमात, और जो नहीं जानता उसे कहते हैं मजहूलात। क्या? मजहूलात, ठीक? अब मिसाल के तौर पे आप में से कोई खड़ा हो और कहे किबला आप कौन कौन से उलूम जानते हैं, मैं कहूँगा भाई कलम और कागज़ लो, लिखना शुरू कर दो। मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, मंतिक जानता हूँ, फ़लसफ़ा जानता हूँ, फ़िक़्ह जानता हूँ, इमरानियात जानता हूँ, सोशोलॉजी जानता हूँ, यानी मैं एक बता दूंगा मैं ये उलूम जानता हूँ, यानी एक फहरिस्त मुरत्तब हो जाएगी। जानना है मालूमात, इससे ज़्यादा करीब होकर और बात नहीं कर सकता मैं, ठीक? अब आप में से कोई खड़ा हुआ और कहे किबला आप कौन कौन से उलूम नहीं जानते, तो मैं कहूंगा भाई कलम और कागज रख दो, खुदा जाने कितने ऐसे इल्म है जो मैं नहीं जानता। इसका माना न जानना है मजहूलात, इसका माना यह हुआ कि मजहूलात हैं लामहदूद, मजहूलात हैं लामहदूद, ठीक? और मालूमात है महदूद, तभी तो उसकी फहरिस्त मुरत्तब हो गई और ना जानने की फहरिस्त मुरत्तब नहीं हुई। अब आयत का तर्जुमा सुनो, ए मेरे महबूब अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे वो भी आपको हमने दे दिया है। या साहिब अज़्ज़मा, यानी अब कोई ऐसा जर्रा भी नहीं जो महबूब खुदा के इल्म से बाहर हो, तो जिसके पास जिसके इल्म की रसाई इतनी हो उसी को तो हक है जो ये कहता नजर आए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा। बात आ गई यहाँ तक? या अली, बात यहां तक आ गई। अब वही सिलसिला चला है। आयत आई हबीब अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, हाँ? हुक्म आया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और तुमसे ज्यादा बेहतर इस आयत को कौन समझेगा? साहिबाने अम्र की इताअत करो, ठीक है ना? अब जरा सुनिए, इताअत किस किस की? अल्लाह की, रसूल की और साहिबाने अम्र की। अगला टुकड़ा सुनो, फाइन तनाज़अतुम फी शै फरुद्दूहु इलल्लाहि व इला रसूलिह। और अगर इताअत कितनों की है? किसकी? अल्लाह, रसूल और साहिबाने अहसन। तुम सारे साथ जितने जवान बैठे हो साथ दोगे तो लुत्फ आएगा। साहिबाने अम्र 3। और अब आयत का अगला टुकड़ा, अगर आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो फैसला अल्लाह से कराओ या रसूल से। फरुद्दूहु इलल्लाहि व इला रसूलिह, इताअत 3 की।
अगर झगड़ा हो तो फैसला किससे? दो से, अल्लाह से या रसूल से। ये है कुरान का इल्म गैब। मैं जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा, तफसीलात नहीं, जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। हाँ, ये है कुरान का इल्म गैब। अगर आपस में झगड़ा हो तो फैसला किससे कराओ? अल्लाह से या ना सारे बोलोगे तो आसान होगा, अल्लाह से या अहसन तुम रसूल से। यह है कुरान का इल्म गैब, क्योंकि कुरान ये देख चुका था पहली लड़ाई ही साहिब अम्र पे होने वाली है। साहिब ज़मा, पहला झगड़ा ही साहिबाने अम्र पे होगा, इसलिए कहा फैसला रसूल से कराना। अब कोई आ गया कहने का या रसूल अल्लाह वो साहिबाने अम्र कौन है? वो साहिबाने अम्र कौन है? मेरे नबी ने कहा सुनो, पहले अली हैं, दूसरे हसन हैं, तीसरे हुसैन हैं, चौथे अली हैं, पांचवें मोहम्मद हैं। किताब मेरे घर की नहीं है जिस किताब से बयान कर रहा हूं, ठीक? नाम बता दिए। अब कुछ देर के बाद कोई और आया, कहने वो आयत आई थी साहिबाने अम्र वाली, कौन है साहिबाने अम्र? तो अब तरतीब देखो, नबी ने फरमाया सुनो, पहले अली इब्न अबी तालिब, दूसरे हसन इब्न अली, तीसरे हुसैन इब्न अली, चौथे अली इब्न अल हुसैन, पांचवें मोहम्मद इब्न अली। अब रसूल ने क्या किया? पहले जो आदमी आया था उसमें सिर्फ महबूब खुदा ने नाम बतलाए थे। अब जब दूसरा साइल आया कि वो कौन है, तो नबी ने नाम के साथ वल्दियतें भी बतलाई। थकना नहीं, मेरा साथ दे दो, अब अब्दुल्लाह राजी रहे। नाम के साथ वल्दियतें भी बतलाई, यानी पता ये चला कि जहां मनसब मिनल्लाह होता है वल्दियत रसूल बतलाता। ठीक? अब फिर कोई आ गया, या रसूल अल्लाह वो उलिल अम्र कौन है? वो साहिबाने अम्र कौन है? कहने लगे कि पहले अली मुर्तदा, दूसरे हसन मुज्तबा, तीसरे हुसैन सैयदुश शहदा, चौथे अली ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें मोहम्मद बाकर इल्मुन नबिय्यीन। यानी अब नबी ने अलकाब भी बतला दिए। ये पूरी तरतीब मौजूद है, नबी ने अलकाब भी बतला दिए। तवज्जो हो गई सबकी? अब कहेंगे जनाब साहिबाने अम्र से मुराद उम्मत का इजमा है। यानी अजीब बात है, अगर क्या सारे अंधे बैठेंगे तो क्या आंखें आ जाएंगी? तुम्हारी मर्जी है, इतना घबरा के ना सुनना। अब जब यहां से नहीं समझ पाए तो कहने के जनाब इससे मतलब ये तो जमा कसेगा है, साहिबाने अम्र उलुल अम्र जमा कसेगा है, एक ही वक्त में होने चाहिए, और आपके यहां तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा अगर यही बात है तो फिर कुरान की आयत सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजा वाजिब नहीं किया, रोजों को वाजिब किया है। सौम है एक रोजा, सयाम है सौम की जमा। तो क्या जनाब एक दिन में 30 के 30 रख लेते हैं? का नहीं हजरत, पहले दिन पहली का रोजा, दूसरे दिन दूसरी का रोजा, तीसरे दिन तीसरी का रोजा। मैंने कहा यहां भी आयत यही बता रही है, पहली मंजिल पे पहला साहिब अम्र, दूसरी मंजिल पे दूसरा साहिब अम्र। यहां भी आयत यह बता रही है। तो बात मेरे पांचवें इमाम तक आ गई। क्या हस्ती है मेरे मौला की कि जिसका लक़ब ही बाकर है, शिगाफ्ता करने वाला, इल्म को शिगाफ्ता करने वाला। और ये आम मेरा तुम्हारा इल्म नहीं, नबियों के इल्म को शिगाफ्ता करने वाला। हाँ, यह है मेरे पांचवें इमाम की हस्ती। जमाना क्या दर्क करे कि इमाम की हस्ती क्या है, जरा गौर करें। यानी मौलूद है 57 हिजरी में मेरे मौला का, मैंने अर्ज कर दिया। हाँ, 57 हिजरी में। और अब कैफियत क्या है? वालदा का इसमें गिरामी मेरे मौला की फातिमा है, और ये है इमाम मुज्तबा की दुख्तर, यानी मेरे दूसरे इमाम की साहिबजादी हैं। हाँ, जो पांचवें इमाम की वालिदा माजदा हैं। हाँ, आले मोहम्मद के घर की मस्तूरात का मेयार भी अलग होता है, परेशान नहीं होना। यानी रिवायत का जुमला है, यानी मासूम फरमाते हैं कि इस बीबी की मिसल आले हसन में किसी को पाया ही नहीं गया।
इमाम सज्जाद ने शहजादी को, अपनी ज़ौजा को लक़ब दिया सिद्दीक़ा का। आलम यह है कि दीवार के सहारे में बैठी हुई है शहजादी। अभी मैं इमाम की बात नहीं कर रहा, इमाम की वालिदा की बात कर रहा हूं। दीवार के सहारे से बैठी है, अचानक से दीवार गिरने लगी। मासूम रिवायत फरमाते हैं दीवार गिरने लगी। तो अब क्या हुआ? शहजादी ने फरमाया ला वहक्किल मुस्तफा, ना तुझे मुस्तफा के हक का वास्ता, अभी तो तुझे अल्लाह ने गिरने का हुक्म ही नहीं दिया। अरे दीवार जहां थी वहीं मौल्लक हो गई। बीबी उठी और अपनी मंजिल से दूसरी मंजिल पे आई, दीवार गिर पड़ी। क्या ये मकाने कुन समझ नहीं आ रहा? अभी तो तुझे इज़्न नहीं दिया परवरदिगार। ये शहजादी है, इस बीबी का इसमें मुकद्दस फातिमा, इमाम हसन की बेटी। यहां आकर अब आप मौला आप सबको जनाबे फातिमा मासूमा के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। कौन? बीबी मासूमा है कुम सलामुल्लाह अलैहा। अब आप समझो कि उस बीबी की ज़ियारत में ये जुमला क्यों आया। यहां इमाम बाक़िर पे आने के बाद अब जो नस्ल इमामत चली वो इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत से चली। इसलिए कि जनाबे मासूमा कुम की ज़ियारत में आप सलाम करते हो बीबी को, अस्सलामु अलैकी बिन्तल हसन वल हुसैन। कैसे हो गई? का इसलिए कि नाना हसन मुश्तबा हैं इमाम बाक़िर के, दादा करीम करबला हैं इमाम बाक़िर के। यहां मौला आबाद रखे, यहां आके मुत्तसिल हो गई ज़ुर्रियत और वाहिद हस्ती है आले मोहम्मद के घराने में। क्यों? इसलिए कि नबी ने फरमाया कि सर से लेकर शिकम तक हसन मेरी मिसाल और शिकम से लेकर पहाड़ मुबारक तक हुसैन मेरी मिसाल। मोहम्मद बाक़िर में दोनों जमा हो गई, बाक़िर हू बहू मोहम्मद की मिसाल। या साहिब हस्ती समझ में आ रही है मेरे मौला की? यह है मेरे इमाम की हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहल कदर। यहां आके मुत्तसिल, इसलिए मासूमा कुम की ज़ियारत में सलामुल्लाह अलैहा हम ये सलाम करते हैं। क्या कहने भाई, याद रखिए इमाम बाक़िर की हस्ती अगर तो दिक्कत करे और गौर करें। जब ये आयत आई ना साहिबान अमर वाली कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और साहिबान अमर की, तो जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हदीस किसा के दौरावी है, वो आ गए और कहने गए या रसूल अल्लाह ये कौन है? नबी ने नाम बतलाया। और जब 5वें इमाम तक आए तो महबूब खुदा ने फरमाया जाबिर तू मेरे इस बेटे के ज़माने को भी दर्क करेगा, इस बेटे के ज़माने को भी दर्क करेगा, जिसका नाम मेरा नाम होगा, जिसकी सूरत मेरी सूरत होगी, जिसकी सीरत मेरी सीरत होगी। जाबिर उसको मेरा सलाम कहना। कहां तक आए जनाबे जाबिर? 5वें इमाम के ज़माने तक। अब समझ में आया जाबिर ही से हदीस किसा की रिवायत क्यों हुई, कि कम से कम 5वें इमाम तक कोई एक तो रहे जो बराह रास्त हदीस किसा की रिवायत करता रहे। जाबिर का चुना, जाबिर आया और अब उसके बाद से जाबिर का आलम क्या है? आवाज देते थे ऐनल बाक़िर, या बाक़िर। मदीने वाले कहते थे क्या हो गया, इतने ज़ईफ़ हो गए शायद के जहन ने काम करना छोड़ दिया है, उस नाम का तो कोई है नहीं। और फिर वो वक्त आया, फिर वो लम्हा आया कि जाबिर सदा देते थे ऐनल बाक़िर, या बाक़िर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जाबिर जिस बाक़िर को तू पुकार रहा है वो इस दुनिया में ज़ाहिर हो चुका। का मौला दीदार कराए, ज़ियारत हुई, कहा जाबिर मेरे जद की अमानत मुझ तक मुंतकिल नहीं करेगा। कहा आपके जद ने आपको सलाम कहा। ये जनाबे जाबिर की हस्ती, गौर कीजिएगा, यानी कितना तवील दौरानिया देखा। एक बात कर जाऊं, सुनेंगे सारे, बस बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन सुन लीजिए।
जाबिर से इमाम ने पूछा, जाबिर तेरे ईमान की मंजिल क्या है? इतने ज़माने दर्क कर लिए। कहा, मौला दुनिया तो नज़रों से गिर चुकी है मौला, अब मैं मर्ज को सेहत पे फ़ौक़ियत देता हूँ, गुर्बत को दौलत पे फ़ौक़ियत देता हूँ, ज़ईफ़ी को जवानी पे फ़ौक़ियत देता हूँ। सुन लिया आपने? मौला ने फरमाया, जाबिर अभी यहीं तक पहुंचा है, अभी वो मंजिल ईमान कामिल नहीं हुई। कहा, मौला कैसे, क्यों? इमाम ने फरमाया, जाबिर तूने क्या कहा? मैं मर्ज को सेहत पे फ़ौक़ियत देता हूं। एक जुमला है, एक जुमला भी नहीं, एक लफ्ज है जिसको आप समझ जाए। जाबिर से मौला ने क्या फरमाया? अभी तक तू उस मंजिल तक नहीं आया ईमान की। जाबिर तूने क्या कहा कि मैं मर्ज को सेहत पे फ़ौक़ियत देता हूं, गुर्बत को दौलत पे फ़ौक़ियत देता हूं। जाबिर ये मैं क्या है? अब सोचिएगा कि बात क्या है भाई। ईमान कामिल नहीं हुआ। जाबिर से मौला ने फरमाया, मौला ने क्या कहा? जाबिर ये मैं क्या है? या साहिब ज़मान मुझे तौफीक दे। जाबिर ईमान की मंजिल पे मैं नहीं चला करता। या साहिब कहा, ईमान की मंजिल पे अना यानी मैं नहीं चला करता। जो वो बेहतर समझता है उस पे राजी होना चाहिए। ये मैं कहां से आ गया? यही मेरे पांचवें इमाम का फरमान है। किसी ने पूछा, यानी आपको जो चाहिए मेरे मौला की बारगाह से मिलेगा। यानी एक आयत है कुरान की, सुन लीजिए। मेरे मौला का लक़ब क्या है? नबियों के इल्म को शिगाफ्ता करने वाला, है ना? लक़ब है ना ये। अल्लाह अकबर। कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 102, घरों पे जाके देखना जरूर। ये आयत कौन सी है? हारूत और मारूत के सिलसिले की आयत है, यानी जादू के सिलसिले की आयत है। दो फरिश्ते हारूत मारूत, इनके बारे में आयत है। आयत नंबर 102 सूरह बकरा। बस मैंने डिटेल बयान नहीं कर दी, बस एक समझ पे लाना। इस आयत के जेल में तफसीर अल मीज़ान में अल्लामा तबातबाई, गौर करना और दिक्कत करना, वो लिखते हैं कि इस आयत के कम से कम 1 मिलियन यानी 12,60,000 इम्कानात यानी एहतमालात पाए जाते हैं। आपकी मर्जी है। कितने? 1.2 मिलियन। 12 लाख इस आयत के, तन्हा इस आयत के कितने? 12,60,000 एहतमालात मुमकिन है इस आयत के। ये कौन कह रहा है? अल्लामा तबातबाई। हाँ, इनके इल्म का ये आलम है जो बाक़िरुल उलूम से हदीस पढ़ के इस नतीजे पे आए हैं। तो खुद मेरे मौला की हस्ती जमाना ताब नहीं ला सकता। जाओ तफसीर अल मीज़ान को देखो और कैफियत को समझो। यानी ये मेरे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है। जाबिर ईमान की मंजिलों में मैं नहीं चला करता, मैं नहीं चला करता। यानी मेरे मौला उलूम के दरिया बह रहे। कितनी हदीसें, क्या कुछ बयान हुआ। यानी ये वो दौर आया जहां थोड़ा सा वो माहौल मयस्सर आया। और फिर देखिए कि मेरे पांचवें इमाम का ज़माना और मेरे वाली शिष्यों का ज़माना, 400 इल्म ही इल्म था। कैसे कैसे शागिर्द निकले। और ये तो सितम अलग ठहरा, जुमला आप समझते रहिएगा, ये सितम अलग ठहरा। जो इनके शागिर्द थे उम्मत ने उन्हें इमाम मान लिया। जो ऐसा है कि नहीं, जो इनके शागिर्द थे उम्मत ने उन्हें इमाम तस्लीम किया। तो उस्ताद का आलम क्या होगा? दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो है दोस्तों की? बस अजीजों, हाँ
ये आलम है। इमाम अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से, और हाकिम किधर हुकूमतें बर्दाश्त कर पाई आले मोहम्मद को, किधर तख्त ताज बर्दाश्त कर पाए आले मोहम्मद को। इल्म के दरिया बह रहे। जाइए आज भी आपको जहां जाबिर इब्न हय्यान फादर ऑफ केमिस्ट्री की किताबें रखी हुई नजर आएंगी, वहां किताब पे जो जाबिर के हाथ की लिखी हुई है, वहां किताब पे इंतसाब है। किसके नाम पे? वो लिखता है कि ये किताब मैं अपने सैयद और सरदार मौला आका जाफर इब्न मोहम्मद के नाम कर रहा। जमाना क्या समझेगा साहब? उस जमाने में जाबिर ने ऐसे कागज बनाए थे कि जिसको आग में डाल दिया जाए कागज नहीं जलते। तो लोगों को समझ नहीं आई, पूछा जाबिर ये कागज बना के क्या कमाल किया? का तू नहीं समझेगा, ये कागज बनाए इसलिए है ताकि मेरे मौला की हदीसें महफूज हो सके। ये कागज इसलिए बनाए हैं। तवज्जो है? मैंने कल, अब अब्दुल्ला राजी, मैंने कल अर्ज किया था अपने दोस्तों की खिदमत में, ये जो आप हदीस बयान करते हैं, मुसलसल हदीस बयान हो रही है, का पाबंदी लगी हदीस के बयान होने पर। और आज भी बहुत सारे लोगों को चुपता है, अरे हदीस बयान किए जा रहे हैं, हदीस बयान किए जा रहे हैं, हदीस बयान किए जा रहे हैं। कुरान की बात करें तो मैंने कहा था ना जुमला, आज फिर अब कल की अपनी तकरीर से मुस्ताल लेके कह रहा हूं, अरे कुरान की बात करें तो जनाब ये मामला जानते हो, हदीस की नशर व इशाअत पे पाबंदी क्यों लगी? का लामहला अगर हदीस की नशर व इशाअत जारी रहती तो आले मोहम्मद के फजाइल नशर होते। एक दूसरा, ये जो का साहब कुरान की बात, हदीस इतनी क्यों, हदीस इतनी क्यों? का ये कुरान की मोहब्बत में नहीं हो रहा काम, इतरत की अदावत में हो रहा है। कुरान की मोहब्बत में नहीं है, इतरत की अदावत में है। याद रखिएगा। अब गौर करें और दिक्कत करें। अल्लाह अकबर। ये मेरे मौला किसी जमाने ने हाकिम था, हशाम इब्ने अब्दुल मलिक, खुदा की लानत हो उस पर। बुला लिया सरकार को, बुला लिया, चले वाली शिशुम साथ साथ बाबा के साथ चले, शाम पहुंचे। जब शाम पहुंचे तो अब जरा गौर करना, 3 रोज तक दरबार के बाहर खड़ा रखा, 3 रोज तक। और क्यों रखा वो स्ट्रैटेजी आपको पता है। 3 दिन के बाद दरबार में बुलाया गया, तो दरबार में तीरंदाजी का मुकाबला जारी था। तीरंदाजी का मुकाबला का फर्जंद रसूल, आप भी इसको इस पे ये लीजिए तीर और कमान। तो मैंने फरमाया कि ये सिन हो गया, हर शय सिन के एतबार से होती है। उसने इसरार किया कि हम इसरार करेंगे और ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दावे हैं, जौहर नहीं है। जब ज्यादा इसरार हुआ तो मेरे मौला ने तीर और कमान हाथ में लिया। तवज्जो, तीर और कमान हाथ में लिया, सिन ज़ईफ़ी की तरफ आ चुका है। एक मरतबा तीर चलाया तो बिल्कुल ऐन निशाने पे लगा। दूसरा तीर चलाया, वो पहली की पुश्त पे लगा। तीसरा चलाया, वो दूसरे की पुश्त पे लगा। फिजा में 9 तीरों की कतार मुअल्लक हो गई। पूरा दरबार शिजदर और हक्का बक्का था कि ये माजरा क्या हो रहा है, ये आलम क्या है, ये कैफियत क्या है। कहा ये आलम, कहा बचपने में एक बार किया था और ज़ईफ़ी में अब करके बता रहा हूं कि याद रखना, इमामत का बचपना और ज़ईफ़ी कुछ नहीं होता। इमामत का बचपना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस अजीजों, जैसा बचपना वैसी ज़ईफ़ी। याद रखिए, ये 5वें इमाम की हस्ती है। और अब चले जब वहां से, अब बदहवास तो होगा, चेहरे का रंग हाकिम का मुतगय्यर हो गया। वापस भेजा, का जाइए वापस। चलने लगे तो सनाए राह में देखा एक हुजूम लगा, हुजूम। कहा कि कभी कभार मशहूर हदीसें भी बयान करना ज़रूरी हो जाती है। यानी हमारे बच्चों जवानों के जहन में हदीस तो मौजूद होती है, लेकिन ये नहीं खबर होती कि ये है किससे, यानी किस इमाम से। जैसे मिसाल के तौर पर
एक हदीस है कि जब आप कब्रिस्तान जाओ तो अपने मुर्दों की कब्र पे 7 बार हाथ रख के सूरह इन्ना अंज़लना की सूरह कद्र की तिलावत करो। ये किससे मंसूब है जानते हो? ये किसकी हदीस है? ये इमाम जव्वाद का फरमान है। तो इसलिए मैंने कहा कि हदीसें मौजूद होती है ज़हन में, लेकिन ये नहीं पता होता किस इमाम का। उसी तरह मेरे 5वें इमाम का फरमान, बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, अस्सलात व ज़कात व सौम वल हज वल विलाया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। मेरे 5वें इमाम की हदीस है ये, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, विलायत। मर्जी है तुम्हारी, 5 चीज़ों पे है। हाँ, अरब फरमान मुक़द्दस यहाँ रुका नहीं, फरमान मुक़द्दस आगे बढ़ा। मला फरमाते हैं जैसे विलायत के लिए निदा दी गई है वैसे किसी के लिए नहीं पुकारा गया। और फिर बात यहां नहीं रुकी, बात एक कदम और आगे बढ़ी। लेकिन मेरे मौला फरमाते हैं याद रखो, इंसानों में ऐसे हैं जिन्होंने 4 को ले लिया है, जो अहम तरीन विलायत है उसे छोड़ दिया। मेरे 5वें इमाम का फरमान, जाओ किताब काफी का मुताल्ला करो। ये नहीं कहा मुसलमानों में ऐसे, मौलाना फरमाया इंसानों में ऐसे जिन्होंने 4 को ले लिया है, जो अहम तरीन है विलायत उसे छोड़ दिया। जा रहे हैं, देखा एक मजमा लगा है, मौलाना पूछा ये क्या माजरा है? आखिरी बात सुनो, मसाइब का आगाज करूंगा। ये क्या माजरा है? कहा फर्जंदे रसूल, एक राहिब है, वो साल में 1 बार बाहर आता है, तो ईसाई जो हैं उसके गिर्द हल्का करते हैं, उससे अपने सवालात पूछते हैं मामलात। मौला उसी मजमे की समझ चल पड़े, आ गए। अच्छा, मासूमीन की ये रोब है हस्तियों का, जहां मासूम वारिद होता है मजमा खुद छटता है। तारीख पढ़ना, हजों के मौके पे हाकिम आए, उन हाकिमों को धक्के पड़े, लेकिन जहां आले मोहम्मद की ज़ुर्रियत आती थी तो मजमा छटता हुआ दिखाई देता था। ये आले मोहम्मद की हस्ती का रोब है। एक मर्तबा वही राहिब सबको देख रहा, निगाह मेरे 5वें इमाम के रूए मुकद्दस पर रुक गई। कहने लगा कि आप इस उम्मत से हैं या उम्मत मरहूमा से, यानी उम्मत मुस्तफ़ा से। इमाम ने फरमाया मैं उम्मत मरहूमा से हूँ। कहा आप उस उम्मत के उलमा में हैं या जुहाल में? इमाम ने फरमाया मैं जाहिल नहीं हूँ। वो समझ नहीं पाया। उसने कहा आप सवाल पूछेंगे या मैं पूछूं? इमाम ने फरमाया तू पूछ। यानी तुम्हें समझाने के लिए बोलूं तो इमाम, यानी ये कौन है जिसकी रगों में अली दौड़ रहा है? तो मौला ने कहा होगा ना सलूनी, पूछ। उसने कहा अच्छा जरा मुझे ये बताइए कि वो कौन सा वक्त है जो ना दिन में है ना रात में है? तो इमाम ने फरमाया तुलुए फज्र से लेकर तुलुए शम्स तक। वो ना उधर है ना इधर है। कहा उस वक्त का नाम क्या है? कहा उस वक्त को साते बहिश्त कहते हैं, वो जन्नत का वक्त है। कहा वही वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का मुस्तनद तरीन वक्त है। वही वो वक्त है जहां मरीजों को शिफा मिलती है। वही वो वक्त है जहां दर्दमंदों को सुकून मयसर आता है। यानी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, मरीज कितना भी तड़पता रहे, जब ये वक्त आता है तो वो मुतमईन इत्मीनान से सोता है। ये वो वक्त है। कहा अच्छा तो आप लोगों का नजरिया ये है कि जन्नत में इंसान खाएगा तो, लेकिन उसको रफ़े हाजत नहीं होगी, इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? मौला मुतमईन मुस्कुरा के फरमाया है। कहा क्या है? कहा मिसाल ये है कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है ग़िज़ा खाता भी है, रफ़े हाजत की जरूरत नहीं होती। उसका सवाल आगे बढ़ा, ये बताइए आप लोगों का नजरिया ये है जन्नत में खाते रहेंगे, शय कम नहीं होगी, दुनिया में कोई मिसाल है? मौला ने फरमाया है। कहा एक चिराग से लाखों जला लो, पहले की लौ कम नहीं होगी। लाखों जला लो, पहले की लौ कम नहीं होगी। हाँ, एक मर्तबा कहने लगा कि आपने तो कहा था कि आप उलमा में नहीं,
मैंने फरमाया, मैंने कहा था मैं उस उम्मत के जाहिल में नहीं हूँ, जाहिलों में नहीं हूँ, हाँ मैं जाहिल नहीं हूँ। और अब जानते हो किया क्या, इतना बड़ा राहिब था, मजमे को देख के कहने लगा, आज से मुझसे सवालो जवाब बंद। और मौला की तरफ देख के मौरखीन ने लिखा, उसने कलमा जारी किया। हाँ, पहले मोहम्मद ने ईसाइयत को मैदान में शिकस्त दी थी, दूसरे मोहम्मद ने घर पे जाके हराया है। कलमा जारी किया, कहा आज के बाद से जो सवाल हो वो इस हस्ती से पूछो। मैंने इस जैसा इस रूह ज़मीन पे हस्ती देखी कोई नहीं, ये इमाम की हस्ती है बस। मेरे दोस्तों, ताऊस यमानी तारीख़ इस्लाम का मारूफ इंसान, कहने का सवाल करूं, माना का पूछ, का वो कौन सा दिन था जहां 1/3 दुनिया खत्म हो गई थी। मौला ने उसकी जानिब देखा और फरमाया, सुन सुन, सवाल करने का सलीका तो सीख ले। का 1/3 दुनिया नहीं, 1/4 दुनिया खत्म हुई थी। कहा वो कौन सा दिन था? कहा जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। उस वक्त 4 लोग थे पूरी जमीन पे, आदम, हव्वा, हाबिल, काबिल। काबिल ने हाबिल को मार दिया, 1/4 दुनिया खत्म हो गई। इससे एक मयार, तवज्जो रखना, जुमला आखिरी कह रहा हूं, इससे एक मयार और भी निकला, साबित हुआ। वो मयार क्या है? 1/4 दुनिया तमाम हुई। यानी शहादत फर्द के एतबार से नहीं होती, मेयार मंजिलत के एतबार से होता है मामला। जिसकी जितनी मंजिलत, हाबिल कत्ल हुए, 1/4 दुनिया कत्ल हो गई। एक फर्द नहीं मरा, 1/4 दुनिया कत्ल हुई। यानी हाबिल का कत्ल 1/4 दुनिया। काबिल इसका मतलब एक फर्द का कातिल नहीं, तुम्हारी मर्जी है भाई, 1/4 दुनिया का कातिल हुआ काबिल। हो गई बात यहां तक। इसका मतलब मंजिलत के एतबार से होता है मामला। तो इमाम है कल्बे कायनात, जो इमाम का कातिल होगा वो पूरी कायनात का कातिल कहलाएगा। बोलने में ना शर्माना जो अकीदा रखता है। कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी उस इमाम के कत्ल के एवज अगर 70,000 कहीं कत्ल हो जाए तो ये न कहना कि मुख्तार ने इंतकाम ले लिया, अभी कायम का इंतकाम बाकी है। अल्लाह अकबर। ये न कहना कि इंतकाम हो गया, अभी कायम का इंतकाम बाकी है। आलम देखो जमाने का, बड़ा जोश चढ़ा हाकिम को। लोग आ गए कि साहब हाजी जाते हैं यहाँ पर, पानी नहीं, कुआं नहीं, कोई मामला नहीं। सखावत जूद सखा जोश में आ गई, समंदर ठाटे मार के सखावत का बहने लगा। कहा कुआं खुदवा जाए। अब जब कुआं खोदा गया तो एक ऐसी गर्म हवा निकली कि मजदूर मर गए। अब हैरान और परेशान कि क्या आलम करें, कहीं और खुदवाएं, यही दूसरा मामला हो, फिर मजदूर मर जाएं, कितना पैसा लगे, कितना खजाना सर्फ हो, कितने हजारों मजदूर जान से हाथ धो बैठे। क्या माजरा है? जोग्राफिया के लोगों, जोग्राफिया दानों को बुला लिया गया, उलमा को बुला लिया गया, साइंसदानों को बुला लिया गया, मजमे को जमा कर लिया गया। सब जवाब देने से कासिर थे। फिर हुआ वही जो कुदरत ने तय किया था। फिर हुआ, जिसके दिल में हुब्बे इमाम मोहम्मद बाक़िर है वो जरा मेरा साथ दे। और फिर हाँ, हुकूमत को पेशानी टेकनी पड़ी मोहम्मद के दहलीज पर। आए कहा फर्जंदे रसूल, मामला समझ नहीं आ रहा। मेरे मौला ने कहा इस जगह से कुछ कदम आगे जरा कुआं खोदो। जब कुआं खोदा गया, पानी बरामद हुआ। लोग हैरान थे, ये माजरा क्या है? कहा वो जो जहां से गर्म हवा निकल रही थी वहां पर अल्लाह ने कौमे अहकाफ पे आजाब नाजिल किया था। वो है रीहे अकीम, यानी गर्म हवा जहां जमीन झुलसती रहती है। यानी अजीब मामला था। अरे ये मसला जोग्राफिया दानों का नहीं था। अब मुझे नहीं पता मुस्तफी इमाम बारगाह में बैठे हुए आप हजरात इस जुमले को कैसे समझेंगे और सुनेंगे। ये मसला साइंसदानों का नहीं था, ये मसला तो उलमा, चूंकि मामला कुरान का है,
उलमा बताने से क्यों कासिर रहे? कहा इसलिए कि कल तूने ये ऐलान करा था कि हस्बुना किताब अल्लाह, किताब काफी है, हिजरत को छोड़ा था। जब तो सही किताब के हर मसले पर हिजरत के दरवाजे पे सजदा करवाऊंगा। यह है मेरे मौला का मकाम, यह है इमाम। या रसूल अल्लाह, या अली, अजीजों, या अली, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये हस्ती है मेरे पांचवें इमाम की। हदीसों का अंबार देखिए, पांचवें इमाम का जमाना, छठे इमाम का जमाना, कितनी हदीस है। एक हस्ती, एक साहबी है मेरे मौला के, जाबिर इब्न जोफी, जाबिर जोफी। वो खुद बयान करते हैं कि इमाम बाकिर ने उनको 50,000 हदीसें तालीम की। कितनी? 5 नहीं, 50,000 हदीसें। किसकी? असरार व फजाइल आले मोहम्मद की। और साथ में ये कैद भी लगाई, जाबिर इसमें से एक भी किसी को बयान न करना। अगर बयान किया तो मेरी भी तुझ पे लानत होगी और मेरे आबा व अजदाद की भी तुझ पे लानत होगी जाबिर। हदीसें 50,000, असरार व फजाइल आले मोहम्मद की। चल पड़े, सीना लबरेज था, चले। कहा इंसानों को बयान करने से रोका है? चले जंगल में गए, एक हदीस बयान की, लिखा है किताबों में, पूरे जंगल में आग लग गई। चले कुएं की तरफ आए, कुएं के अंदर अपने मुंह को डाल के हदीस बयान करने लगे। कहा पानी ऐसे निकला जैसे तूफान नूह में निकलता था। घबराते तेजी से दौड़ते हुए इमाम की खिदमत में आए। कहा मौला इतना बोझ हो गया जैसे सीने पे अर्श उठाया हुआ है, मौला क्या करूं? मौला ने कहा जाबिर सब्र कर। कुछ देर हुई, नमाज मुकम्मल की, रात का अंधेरा छाया, जाबिर को लेके चले। रिवायत लिखती है इतना दूर पहुंचे कि सहरा में पहुंच गए। सहरा में मौला जाबिर के सामने बैठे और अब फरमाया जाबिर अब सुना हमारे फजाइल हमको, इसलिए कि हमारे अलावा कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह है आले मोहम्मद का घराना, यह है आले मोहम्मद का घराना। जमाना दर्क करने से कासिर है। इमाम की ज़ियारत है, जानते हो, ज़ियारत है मेरे मौला की। अस्सलाम अलैक या इमाम अल हुदा, ए हिदायत के इमाम आप पर सलाम। अस्सलाम अलैक या कहफ़ित तुक़ा, ए मुत्तकियों की पनाहगाह नहीं, ए तक़वे की पनाहगाह आप पर हमारा सलाम। अस्सलाम अलैक या ज़ैनस समावात वल अर्ज़ीन, ए आसमानों और ज़मीनों की जीनत मौला आप पे हमारा सलाम। कुल 4 बरस का सिन था मेरे मौला का, 4 बरस का सिन। मक्तल में बहुत सी रिवायात मेरे मौला से है। अपनी आँखों से करबला देखी, उस इमाम पे सलाम करते हैं कि जिसका बचपन या तो बाजारों में गुजर गया या जिंदान में गुजर गया। बुखुल नहीं करना, मैंने 2 जुमले पढ़ के बस छोड़ देना। सदाई गिरिया बुलंद हो जाती है, यही मुआले मजलिस होता है। ये आंसू नजात की ज़मानत है। तारीख इस बात को लिख रही, 4 बरस का सिन। क्या है हस्ती मेरे मौला की। एक और मस्तूर भी तो है जो 4 बरस की है। हाय करके रोने में बुखल नहीं करना। कल मैंने आपकी खिदमत में जनाबे अबू ज़र के सिलसिले के कुछ मसाइब बयान किए थे, लेकिन आज मेरे 5वें इमाम के सिलसिले की 2 बातें सुनना। तारीख़ इस बात को बयान करती, यानी रिवायात में है वो सफ़र, यानी रिवायत मेरे इमाम से है
मैंने अर्ज़ किया ना कि जिसका बचपन या तो बाज़ारों में गुजरा, सिर्फ बाज़ारों में नहीं, ऐसे बाज़ारों में गुजरा जहाँ कहीं से गर्म खौलता हुआ पानी फेंका जाता था। मेरे 5वें इमाम ही रावी है, कहीं से पत्थर मारे जाते थे। हाय करने में बुखल नहीं करना। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जब हम बाज़ार से गुज़र रहे थे ना, तो कहीं से किसी ने छत पे से गर्म खौलते हुए अंगारों को फेंका। अरे मेरे बाबा के हाथों में हथकड़ियाँ थी, वो अंगारों में से एक अंगारा मेरे बाबा के अमामे में गिर गया, मेरे बाबा का अमामा जलने लगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रिवायत इस बात को यूं बयान करती है कि साइल मौला के पास आया और कहने लगा, 5वें इमाम रावी कहने लगा, फर्जंदे रसूल, हमने सुना है कि जब गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी थी तो रहवार गरीब ज़हरा जिस्म मुक़द्दस हुसैन का तवाफ़ कर रहा था। मेरे मौला की आंखों से आंसुओं की फराज जारी हुई। कहा, तूने सही सुना है। साइल ने कहा, फर्जंद ज़हरा, हमने ये भी सुना है कि रहवार गरीब ज़हरा इंसानी लहजे में कुछ कह भी रहा था। मेरे मौला ने फरमाया, हाँ कह रहा था। मौला क्या कह रहा था? मेरे मौला ने फरमाया, रहवार गरीब ज़हरा रोता जाता था, जिसमें मुक़द्दस गरीब ज़हरा का तवाफ़ करता जाता था, कहता जाता था, अज़्ज़लीमतु ज़लीमा, ओ वाए हो इस उम्मत पर कि जिसने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला। मौला फिर क्या हुआ? मेरे इमाम फरमाते हैं, फिर रहवार गरीब ज़हरा जब गरीब ज़हरा की तरफ मुतवज्जे हुआ तो ज़बान हाल से कह रहा था, मौला एक बार हिम्मत करके दोबारा मेरी पुश्त पे आ जाए मौला, इतना दूर ले जाऊंगा कि अब कोई तीर न लग सकेगा। गरीब ज़हरा ने फरमाया, जा पर्देदारों को बतला दे मैंने तेरी जीन छोड़ दी है। रहवार गरीब ज़हरा चलना शुरू हुआ, मस्तूरात के ख़याम के करीब आया। पर्देदारों के कानों में रहवार की आने की आहट आई। एक मर्तबा मस्तूरात दरे खैमा पे आ गई, हल्का बनाया, गरीब ज़हरा के रहवार को देखा। एक मर्तबा रहवार को देखने के बाद एक मस्तूर ने आवाज दी, वाह अलिया। एक पर्देदार ने सदा दी, वाह गुरबता। एक बीबी ने बैल किए, वाह मोहम्मदा। अभी पर्देदारों के बैन जारी थे, इसी असना में मस्तूरात के हल्के में हुसैन की 4 बरस वाली बेटी आ गई। अब जो बाबा के रहवार को देखा, कभी फूफी को देखा, कभी रहवार को देखा, कभी अम्मा को देखा। एक मर्तबा नजर पड़ी, पेशानी पे लहू लगा है, जा बजा तीर लगे हैं, जीन उल्टी है, रकाबे कटी है। पर्देदारों के हल्के से हुसैन की 4 बरस की बेटी बाहर आई। एक मर्तबा रहवार को देख के बीबी ने फरमाया, ए मेरे बाबा के जुलझना, मैं जान गई मेरा बाबा मारा गया, लेकिन इतना बता, हल सोक़याबी हम कुतला दुशाना, क्या पानी मिल गया था या प्यासा ज़िबा कर दिया? आंखों से देखे हैं मंजर मेरे इमाम। और सिर्फ इमाम नहीं, इमाम की वालिदा भी उसरा के काफिले में है, असीरों के काफिले में। अजीज़ों, तारीख बयान करती है, जब इमाम वाली चहरुम रिहाई हुई, अहले बैत वापस मदीना आए ना, और जानते हो इमाम घर में नहीं, एक मकाम था मदीने से बाहर, वहाँ रहते क़याम फरमा रहे थे। एक रोज़ इमाम बाक़िर बाबा के पास आए, बाबा अब तो घर चलो बाबा। जो इस घराने के मसाइब महसूस करता है उससे कह रहा हूँ, बाबा अब तो घर चलो बाबा। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, आंखों से आंसू जारी हुए। मौला बाक़िर समझ गए। एक मर्तबा घर पहुँचे, जानते हो किया क्या? जो इस घराने के मसाइब महसूस करता है उससे कह रहा हूँ,
गरीब ज़हरा के हुजरे को बंद कर दिया, जनाबे अब्बास के हुजरे को बंद कर दिया, जनाबे अली अकबर की मसनद को उठा लिया। एक मरतबा ये तमाम उमूर करके बाबा की खिदमत में वापस लौटे। कहा बाबा जो चीज़ें आपको खून रुलाती थी मेरे बाबा उनको मैंने हटा दिया है। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने रो के बेटे को सीने से लगाया, कहा मेरे बेटे बाबा का हुजरा बंद कर दिया, अम्मू अब्बास के हुजरे को बंद कर दिया, भाई अकबर की मसनद उठा ली, लेकिन मैं क्या करूं जब मेरी निगाहें फूफियों के सरों पे जाती हैं। कभी शाम का बाजार याद आता है, कभी कूफा का दरबार याद आता। लो आखिरी जुमला सुनो, वो वक्त आ गया। मेरे मौला वाली ये पंजुम फरमाते हैं, बस यही आखिरी जुमला, मजलिस हो गई। मौला पंजुम वाली पंजुम फरमाते कि शबे शहादत किताबों में मौजूद है। इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपने दादा गरीब ज़हरा को ख्वाब में देखा, हाथ में कूजा लिए, कहा ए मेरे लाल बस अब इंतज़ार मुकम्मल हुआ। अज़ादारों, तारीख कहती है ये अजीब अंदाज था जिस अंदाज से मेरे मौला को शहीद किया गया। जानते हो, सुन लेना, जहर से तो शहीद किया है, लेकिन जानते हो हुआ क्या? का तोहफे में एक सवारी भेजी गई, एक सवारी। उस सवारी की जीन में जीन को जहर आलूद किया गया। अब फिर मेरे 5वें इमाम से इसरार किया गया कि इस सवारी पे सफ़र किया जाए। लो बस जब सवार हुए, जहर मुंतकिल हुआ, वो वक्त आ गया मैं हाथों को जोड़ूं मौला सादिक। जब बाबा दुनिया से रुखसत हुए थे तो आप सिरहाने मौजूद थे मौला। बाबा ने वसीयतें भी की होंगी, लेकिन मुझे एक वसीयत करबला के गरीब ज़हरा की याद आती है। वो जानते हो वसीयत क्या है? जब इमाम सज्जाद के पास मेरे इमाम आए ना, गरीब ज़हरा पहुँचे, यही आखिरी जुमला है। जब गरीब ज़हरा पहुँचे ना तो एक मरतबा मौला बाबा की खुशबू महसूस की, आँखों को खोल दिया, बाबा को सलाम किया। इमाम ने फरमाया ए मेरे लाल सज्जाद, जब कभी लौट के वतन मदीना जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना मेरे शियों जब कभी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लवला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लवला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लवला ज़ालिक। व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन दलीलन व इन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।